प्रणाम और आप नमस्कार प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं गांव नेठराना में पहुंचा हूं और नेठराना गांव में जिस प्रकार से आपको पता है एक छोटे से बच्चे 10 साल के बच्चे अभिषेक को मारकर कुएं में डाल दिया और कुएं में डालने के तत्पश्चात जो है वो ग्रामीणों ने उसे ढूंढ लिया निकाला। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। लोगों ने थाने को 3-4 बार थाने को घेरा और ऐसे में परसों जो घटनाक्रम हुआ जिसके अंदर पुलिस ने लोगों पर पेपर स्प्रे से छिड़काव कर दिया। कई सारे लोगों को इस चीज से नुकसान भी हुआ। लोगों में आक्रोश भी उस चीज के लिए हुआ। ऐसे में आज हमारे साथ सरस्वती जी जुड़ेंगे जो कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और मुखर होकर इस मामले में बोल रही है। इनके साथ आज बातचीत करने के लिए विशेष रूप से हम आए थे क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि क्या मामला है, कैसे क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है। तो ऐसे में ग्रामीणों से भी हम लोग बात करेंगे। ऐसे में सरस्वती जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए अभिषेक का मामला हुआ था, पूरा क्या प्रकरण है? आप प्रकरण एक बार बताइए। मैं सभी से हाथ जोड़ के एक बार जो लाइव देख रहे हम्म हैं उनको हम्म सबको नमस्कार और राम राम। हम्म और जो हमारे निठाना गांव में अभिषेक का जो कत्ल मर्डर हुआ है हम्म उस मर्डर के बारे में मैं हम्म कहना चाहती हूँ कि हमें 7:45 या 7:45 हमें सूचना मिली कि गांव में हेला मारे गए क्योंकि हम्म, जैसे होता है ना ये अपना रेडियो में लॉसमेंट मंदिर हुआ, में। मंदिर में लॉसमेंट हुआ कि ऐसे ऐसे बच्चा अभिषेक लापता है, किसी के घर में खेल रहा है, जैसे भी है तो आप उसको तुरंत घरे पहुंचाओ या कहीं खेल रहा है तो घर पर अच्छा, घरे भेजो, पुगाओ। घरे पुगाओ भी ठीक जल्दी। है। तो उनके पेरेंट्स है परेशान हो रहे हैं। ठीक है। हम दिरानी जिठानी बैठे थे, हमने ध्यान से सुना। फिर तो देखो घर के गांव राम सब एक होकर निकल गया। तो हम्म उसके बाद फिर आवाज आई, बच्चा नहीं मिला। हम्म फिर 10:30 बजे 11:45 आवाज आनी बंद हो गई तो हम्म वो बच्चा मिला। तो हम्म एक कुएं के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली गई, कुएं के अंदर। वो डेड बॉडी को निकाला गया, पुलिस भी थी, गांव के लोग भी थी, कम से 300-400 लोग उसको ढूंढ रहे थे। हम्म लेकिन वो एक कुएं के अंदर मिला, किसी ने देखा कि डेड बॉडी तो ये पड़ी है। हम्म लेकिन जब लापरवाही ये हुई, चाहे हमारे काम काम राम ने, देखो हम तो भोले भाले लोग हैं, उन्होंने तो एक बच्चे को देखेंगे तो एकदम उसके पास जाएंगे, लेकिन पुलिस थी। ये तो अंदाजो कौन लगाए हो तो क्या आवाज अंदाजो उसका? कौन लगाए हो। पुलिस भी लापरवाही में थे और हम भी लापरवाही में थे कि ये जो मामला इतनी गंभीर मामला बनेगा हम्म आगे जाके, एक उधर रूप लेगा हम्म कि सारे गांव राम इकट्ठा होके कातिल ने ना ही तो कोई गली में आता दिखाई दे रहा है, हम्म ना ही कोई जाता दिखाई रहा है, या तो वो बहुत शातिर है हम्म या फिर ये चालाकी से मर्डर हुआ है, बड़ी चालाकी से। हम्म और कोई न कोई कहते हैं कि समझदार और बुजुर्ग पहले कह के गए थे कहीं कि कोई भी ऐसा काम होता है तो कोई न कोई कितना ही चालाक हो हम्म कि सबूत छोड़ता है, और हम्म इसमें सबूत नहीं मिल रहे हैं, कोई भी हम्म सबूत नहीं छोड़ा। या तो वो पूरा मास्टरमाइंड है हम्म कत्ल का, पूरा मास्टरमाइंड है, तो किसी को पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। हम्म इसमें एक लापरवाही, पहले देखो प्रशासन अपना जोर और शोर से लगा हुआ है, ये नहीं हम्म है कि प्रशासन के ऊपर दबाव है हम्म और वो जोर और शोर से पुलिस लगी हुई है। पर पहले दिन लापरवाही ये हुई कि जब बच्चे को कुएं से निकाला गया फिंगरप्रिंट लेने में हम्म चुकी यहाँ पे पुलिस, हम्म और गाम राम भी चुका। हमें भी ये नहीं पता था कि जो हमारे बुजुर्ग लोग या जो भी साथ में थे कि ये मामला आगे जाके मर्डर का है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, इतना बड़ा मामला हो जाएगा। इतना बड़ा मामला हो जाएगा। तो ये किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस को ये लगा कि जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम आने के बाद डेड बॉडी आएगी, डेड बॉडी आने के बाद उसका संस्कार हो गया, संस्कार होने के बाद अपने घर में सारे दुबक के चुपचाप बैठ जाएंगे हम्म जैसे आम होता है। हम्म तो गाम राम ने, और एक नेठना गांव ऐसा है कि वो भाई से भाईचारे के माँ एक नंबर गांव है। ये पावन धरती हमारे गोरखनाथ और देखो गुगामेड़ी की धरती है। हम्म राजस्थान वैसे ही पवित्र है, जितने भी अपने तीर्थ स्थल है वो हम्म राजस्थान में है। तो राजस्थान के लोग इतने भाईचारे में जुड़े हुए हैं और मेरा गांव इतना भाईचारे में जुड़ा हुआ है हम्म कि सबने एक दूसरे का हाथ थामा और न्याय लेने के लिए उन्होंने आवाज उठाई, हम सब ने एक होके। और हमारे गांव जितने भी नजदीक नीचे रामगढ़ ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हम्म रामगढ़ है जैसे हम्म रामगढ़ है, बलवाली है, सबके गांव राम के जितने भी लोग आए उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारा इतना साथ दिया। नहीं, वो जैसे लड़का था अभिषेक, हाँ, आप भी उससे कभी मिले होगा? कैसा लड़का बोलचाल में वो था, देखो मैंने कैसा था? सुना है लेकिन हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि हम्म हमारा गांव
हमारा घर इधर आगे पड़ जाता है, उनका घर तो उस साइड है। और साइड है, हमने कभी देखा नहीं, उसके पेरेंट्स से नहीं मिले। लेकिन जब उसकी फोटो आई तो हम्म। वो स्कूल में पढ़ता था, तो हमने सबने वो फोटो देखी भी, ये बच्चा था। हम्म। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भी उनका घर कितना करीब है, कितना नजदीक हम्म। है। पहली बार आपसे कॉन्फ्रेंस हुई हमारी, जब आपने बिल्कुल बिल्कुल। हमारा लिया पहले इंटरव्यू, हम्म। तो हम तो किसी की शादी में जा रहे थे, तो हम्म। बच्चे का मामला सोच के हमने शादी में तो हम गए नहीं खाना खाने, हम सीधे ही आपकी तरफ चले गए कि हम्म। भाई देखो शादी ब्याह तो होते रहेंगे, लेकिन एक बच्चे का, छोटे का मामला है, तो हमें सबको जुड़ना चाहिए और हमें इस बारे में आवाज उठानी चाहिए। आज हम्म। एक अभिषेक मरा है, कल में घर घर में बच्चे छोटे हैं तो कहीं और का कत्ल ना हो, इसलिए ये आवाज उठाई और इस आवाज पे आज भी हम कायम खड़े हैं। और हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन जिस हिसाब से जोर और शोर से लगा हुआ है, तो जनता का साथ दे और हम्म। हमें न्याय दे। जो इन्होंने क्लू जितने भी मिले हैं, कि जितनी भी कड़ी जोड़ी है, तो वो कातिल तक पहुंचे। हम्म। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं। अगर प्रशासन यहाँ भी नाकामयाब रहा, तो हम 31 मार्च को चक्का जाम करेंगे। हरियाणा, राजस्थान, हम्म। जहां तक हमारा जोर चला, हम सभी चक्का जाम करेंगे। और तो सरस्वती जी, आप मैंने आपको 4 सभाओं में सुना, इतना मुखर होकर आप बोलती है। कई सारे लोगों से हमें सूचना मिली गांव में कि पुलिस उन पे दबाव बना देती है, प्रशासन उनको बोल रहा है बोलना मत। आप पे भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, ये तो हम्म। गलत बात है। देखो, हम्म। मुंह बोली बात, और गांव में कुछ ऐसा होता है कि गांव के लोग भोले भाले आते हैं, वो जो भी बात कहते हैं उसको कैच कर लेते हैं कि हाँ भाई ये बात ऐसी हुई है। नहीं, अभी तक हमारे पे कोई ऐसा दबाव नहीं है। देखो गाड़ियां आती है, हम तो, मेरे चाचा जी है इधर पुलिस में, तो हम हम्म। देखो चाय पानी का भी पूछते हैं हम्म। उनसे कि देखो पुलिस है, हमारे लिए लगी हुई है, तो हमारा उनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। हम्म। लेकिन हम पे उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया, कभी ये नहीं बोला कि आप ये क्यों बोले। किसी मीडिया ने या किसी हम्म। ने भी हमारे पे कोई आज तक दबाव नहीं है। हम्म। और गलत, ये बात बिल्कुल, गलत है। बिल्कुल। परसों जो घटनाक्रम हुआ था सरस्वती जी, जो पुलिस ने मिर्च छिड़क दी थी, वहाँ पे भी खूब सारा बड़ा मामला हुआ था। वो पूरा क्या प्रकरण हुआ था परसों वाला? हम यहाँ से जोर और शोर से चले सारे, हुँ। तो हमारा जत्था जैसे ही नजदीक पहुंचा, तो पुलिस प्रशासन को ये था कि जनता हमसे जवाब मांगेगी। हुँ। तो जवाब तो देखो मांगना हमारा फर्ज था हुँ। और उनका देना फर्ज था। तो पुलिस वहां पे जोर और अपनी बल और अपनी हुँ। समझ में, और अपने जो उनके, जैसे आंसू गैस के गोले हो गए, जैसे मिर्ची पाउडर हो गया, तो हुँ। जनता को रोकने के लिए वो अपने जितने हथकंडे होते हैं वो हुँ। अपना के खड़ती है, कहीं भी हुँ। हो। क्योंकि जनता भड़क ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, पत्थरबाजी ना कर दे। लेकिन हम वो ऐसे उग्र रूप धारण वाले नहीं है, हम हुँ। शांतिपूर्वक धरना करने वाले लोग थे। पहले हमारी उनको सुननी चाहिए थी, उसके बाद उन्होंने, अगर जनता उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, फिर उनको ये स्प्रे करना था, क्योंकि उन्होंने तो जाते ही सीधा स्प्रे का हुँ। उपयोग किया। देखो, गुस्सा तो हमें भी है कि हुँ। 20 दिन से, 25 दिन से, 1 महीने से परेशान है, शो की नहीं देख रहे, हुँ। हमें नींद नहीं आती है। मुझे खुद को नहीं आती जब गाँव ये में होली भी नहीं मनाई। होली होली नहीं मनाई, ईद नहीं मनाई, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ के भाग दे। देखो, ये हिंदू मुस्लिम इस ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। हुँ। आज हमारा बेटा है ब्राह्मण का है, कल का हमारा भी हो सकता है, किसी का भी हुँ। हो सकता है। मैं तो प्रशासन से और सरकार से, पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारी आवाज हर कूट में, उन्होंने हर कोने में पहुंचाई है। हुँ। और हर कोने से यही आवाज आ रही है कि सब एक मिलजुल के हमें सबको साथ देना चाहिए। हुँ। तो अभी आपकी क्या माँग है? क्या प्रशासन से आप माँग हमारी करते हैं? मांग प्रशासन से यह है कि उन्होंने हमसे 10 दिन लिए हैं, तो पहली बात तो प्रशासन से मैं यही मांग करती हूँ कि जो 10वां दिन आ रहा है, या वो 15 तारीख बनती है, कौन सी तारीख बनती है, तो उसमें हमें वहां जाने की गोगा मेरी ज़रूरत ना पड़े। नौबत जरूरत ना पड़े। कि उनको खुद ही कॉन्फ्रेंस में बता देना चाहिए कि बात सारी, दूध का दूध पानी का पानी, क्लियर कर देना चाहिए कि नहीं प्रशासन, ये आम लोग, जनता परेशान हो, और ना ही प्रशासन और ना ही पुलिस, हुँ। कोई भी परेशान ना हो। देखो, अगर आमने सामने टकराव होगा, बार बार जाएंगे, तो गुस्से में हुँ। कोई अप्रिय घटना हो सकती है। मैं यही अपील करती हूँ पुलिस से कि जल्द जो भी कातिल है, और जो भी उनको जो भी सुराग मिल रहे हैं, हुँ। वो जल्द से जल्द अपनी कड़ी जोड़े और हुँ। कातिल को बाहर निकाले। चलिए, हमारे साथ सरस्वती जी थे, जो कि इस पूरे मामले में मुखर होके बोलती हैं। और ये पूरा प्रकरण था अभिषेक का, जिस मामले में हमने आपको बताया। और अभी पुलिस खैर जांच कर रही है, लगातार लगी भी हुई है, और पूरी उम्मीद भी है लोगों को कि जल्द से जल्द जो कातिल है वो पकड़ा जाए। और आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, अभिषेक को न्याय मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।